तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक टो ड्राइवर से, जो कि एक घर की तरफ बढ़ रहा होता है। उस टो ड्राइवर का नाम गैरी होता है और वो यहाँ पर मैडी नाम के एक लड़की के घर आता है, जिसने कि महीनों से अपना घर का लोन नहीं दिया है। इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को मैडी की कार को यहाँ से ले जाना पड़ता है। मैडी यहाँ पर काफी कोशिश करती है कि गैरी उसकी कार ना ले जाए, इसलिए वो उसके ऊपर चक्कर चलाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ और मेरा कहीं और चक्कर तो है ही नहीं। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मैडी का बॉयफ्रेंड आता है, जिसने कि कपड़े नहीं पहने थे। वो घर से बाहर निकलता है और गैरी उसे देखकर समझ जाता है कि मैडी का इससे चक्कर है और वो तुरंत ही मैडी को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन मैडी उससे कहती है कि ये तो मेरा ब्रदर है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वो मैडी को पीछे से जकड़ लेता है, जिससे कि गैरी समझ जाता है कि इन दोनों का चक्कर है। तब गैरी मैडी की कार को ले जा लेता है और कहता है कि लोन चुका कर अपनी कार को ले जा लेना। अब क्योंकि मैडी एक कैब ड्राइवर थी, इसलिए उसे कार की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर वो गैरी के पास उसकी कार को खड़ा हुआ पाती है। उसका मन डोल जाता है और वो अपनी कार को यहाँ से ले जा लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन कार पूरी तरह से बंधी हुई थी, इसलिए यहाँ पर मैडी अपनी कार को ले जाने में असमर्थ होती है। अब क्योंकि मैडी का पूरा इनकम का सोर्स यही कार था, अब क्योंकि उसके पास ये सोर्स भी नहीं बचा है, इसलिए वो एक शॉप पर जॉब करने लगती है, जहाँ पर कि उसे पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसे हर वक्त यही याद सताती है कि कब उसकी कार मिलेगी। अब मैडी की जो दोस्त होती है वो मैडी को बताती है कि अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आया है और उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि उनके बेटे को डेट कर सके। लेकिन उन लोगों को 25 साल से कम एज की लड़की चाहिए थी। लेकिन मैडी तो यहाँ पर बहुत बड़ी है और उसकी एज 32 है। अब ना चाहते हुए भी मैडी को उनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि मैडी के पास ना तो कोई टैलेंट है और ना ही कोई सोर्स कि वो अपने कार को वापस पा सके, इसलिए वो लोगों से मिलती है। यहाँ पर वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि इसकी एज ज्यादा है और वो सबसे पहले एज के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन मैडी उनसे कहती है कि अगर नई एज की लड़की होगी तो वो तुम्हारे बेटे को ठीक से नहीं संभाल पाएगी। मुझे काफी एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे अपने बेटे की प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग अपने बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो उन्हें बताते हैं कि हमारा बेटा बहुत ज्यादा साय है। वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। उसकी एक लड़की तक दोस्त नहीं है। तो तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें हमारे बेटे को पटाना है, उसे डेट पर ले जाना है और पूरी तरह से बिगाड़ना है। पर पर्सी के पेरेंट्स ने मैडी को पहले ही बोल दिया था कि इस बारे में पर्सी को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। अब क्योंकि पर्सी का एक पेट शॉप था, तो यहाँ पर मैडी जो है वो उसी पेट शॉप पर जाती है और वहाँ पर वो पर्सी से मुलाकात करती है। वो उनसे कहती है कि मुझे एक पप्पी चाहिए और जाकर पर्सी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा था, उसने आज तक इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं लिया था और मैडी इस तरह से उसके सामने बिहेव कर रही थी जैसे कि वो उससे पट जाएगा। लेकिन पर्सी यहाँ पर उसे भाव ही नहीं दे रहा था। मैडी ने यहाँ पर हर तरह की हरकत करके कोशिश कर ली थी कि पर्सी उससे पट जाए, लेकिन पर्सी उससे नहीं पटता है। आगे यहाँ पर दोनों घर जाने लगते हैं। तभी मैडी उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर कि पर्सी उससे कहता है कि मेरी खुद की साइकिल है और वो उसी से जाएगा। तब यहाँ पर मैडी जो होती है वो पर्सी की साइकिल को अपनी बैन में रख देती है और उसे घर ले जाने लगती है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन पर्सी पूरी तरह से इनसिक्योर था। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़की जो है वो किडनैपर है और उसी बैन में कुछ खतरनाक चीजें भी रखी हुई थी। और यहाँ पर मैडी पर्सी को उसके घर ना ले जाकर अपने घर ले जाने लगती है। ये देखकर तो पर्सी को यकीन हो जाता है कि ये तो भाई किडनैपर ही है, इसलिए वो अपने जेब से स्प्रे निकालता है और मैडी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि मैडी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें अपनी सारी चीजें बताई है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल सब कुछ बताया है और अपने घर के बारे में भी बताया, तो मैं तुम्हें किडनैप कैसे कर सकती हूँ भला? जिस पर पर्सी को भी ये समझ आता है और वो उसे पानी देता है। और यहाँ पर मैडी उससे कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। और ये बात सुनने के बाद पर्सी भी उससे हाँ कह देता है। अब आगे हम अगली रात की सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि दोनों डेट पर गए थे।
मैडी ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर पर्सी जो है बहुत ज़्यादा तैयार होकर आया था, जैसे मानो आज उसकी शादी हो। और यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन पर्सी जो है वो यहाँ पर नींबू पानी पी रहा था और वो भी वो ठीक से नहीं पी पा रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जिम नाम का एक लड़का आता है। वो मैडी से बात करना शुरू करता है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन जिम जो है अब शादीशुदा है और वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और साथ ही वो पर्सी को बताता है कि मैडी कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब यहाँ से मैडी जो है वो पर्सी को एक बीच पर ले जा लेती है और वहां पर अपने सारे कपड़े उतार कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर पर्सी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, तो मैडी खुद अकेले ही पानी में चली जाती है और फिर वो पर्सी को बुलाती है, जो कि अपने सारे कपड़े उतार कर पानी में जाने लगता है। दोनों वहां पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ नटखट बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर मैडी और पर्सी के कपड़ों को उठा के ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मैडी पानी से बाहर निकलती है और वो उन सभी को मजा चखा देती है और फिर वापस आकर वो यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैडी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने लगती है और मैडी ने पर्सी के कपड़े भी अपने पास रख लिए थे। मैडी यहाँ पर कार के सामने खड़ा हो जाता है, तो मैडी उसे कार के ऊपर बिठा के ले जाने लगती है। घर जाने पर वो दोनों माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सी जो है वो एक बच्चा है। तभी यहाँ पर मैडी जो है वो पर्सी की पीठ को चेक करती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा रैशेस हो चुके थे, वो भी बीच के पानी में नहाने के कारण। तब यहाँ पर वो उसे अपने पीठ पर मलहम लगाती है और उससे कहती है कि जब तुम्हें मालूम था कि ऐसा हो सकता है तो तुमने मुझसे मना क्यों नहीं किया। जिस पर कि पर्सी उससे कह रहा था कि मुझे मजा तो आ रहा था, लेकिन मैं ये बोलने से डर रहा था। पर्सी मैडी से कहता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि उनके साथ कैसे बिहेव करना है। जिसके बाद मैडी अगले दिन उसके साथ बच्चों की तरह मस्ती करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब मैडी बड़ा नहीं हो सकता है तो क्यों ना मुझे ही छोटा होना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर किस भी करते हैं। अब मैडी जिम और उसकी वाइफ के पास जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो दोनों खुश थे और जिम की वाइफ और जिम उससे कहते हैं कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा हो रही है और तुम्हारे पास कोई तो होना चाहिए जो कि तुम्हारा ख्याल रख सके। जिसके बाद पर्सी और मैडी एक प्रॉपर डेट पर जाते हैं, जहाँ पर कि दोनों ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे। और यहाँ पर पर्सी जो है बहुत ही खूबसूरत पियानो बजाता है, जो देखकर मैडी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये उसने उसके लिए बजाया है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, उसे ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि यहाँ पर मैडी जो है वो उससे जल रही होती है, क्योंकि वो पर्सी से चिपक रही थी। जिसके बाद मैडी और पर्सी एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर कि पर्सी जो है वो मैडी से अलग हो जाता है और यहाँ पर मैडी पर्सी को ढूंढने में लग जाती है। तब यहाँ पर मैडी को मालूम चलता है कि पर्सी को किसी ने जबरदस्ती उस कमरे में ले गई है, जहाँ पर कि वो उसके साथ गंदी हरकतें कर रही है। उसने कुछ खिला भी दिया था और यहाँ पर मैडी पर्सी के लिए सबसे लड़ाई झगड़ा करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर से वापस लौटने लगते हैं और पर्सी को मैडी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि वो उसके लिए लड़ाई कर रही थी। और यहाँ पर मैडी पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुका था मैडी के लिए। लेकिन मैडी को बहुत अच्छे से मालूम है कि पर्सी के पेरेंट्स के कहने पर वो उसका दिल जल्द तोड़ने वाली है। अब यहाँ पर जब पर्सी घर पर होता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसके पेरेंट्स भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और यहाँ पर पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और अब वो उसी से शादी करेगा। ये सुनने के बाद पर्सी के पेरेंट्स तुरंत ही मैडी के पास कॉल करते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि बात सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या किया कि अब वो तुमसे शादी करना चाहता है। और ये सारी बातें जो है पर्सी सुन लेता है और ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मैडी पर्सी से मिलने के लिए और उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहां पर कि पर्सी जो है वो मैडी से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे उसके बारे में मालूम चल गया था। जिसके बाद हम पर्सी और उसके दोस्त को देख पाते हैं, जो कि मैडी की कार को लेकर जंगल में जाते हैं और उसकी कार का सत्यानाश कर देते हैं। वापस आने पर वो इंटीमेट होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो फिर से असफल रहते हैं। और यहीं पर पर्सी ने मैडी को बता दिया था कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में मालूम चल गई है, तो आज के बाद तुम कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनने के बाद मैडी यहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसने पर्सी को हर्ट किया था।
वो बहुत दिनों तक दुखी रहती है। और यहाँ दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स को खूब चिल्लाता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मैच्योर करवाना था तो मुझे डेट पर भेज देते, कहीं बाहर वेकेशन पर भेज देते, आपको मेरा दिल तोड़वाने की क्या जरूरत थी। ये सब सुनने के बाद पर्सी के पेरेंट्स को अब समझ आ जाता है कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। यहाँ पर मैडी जो है वो खुद को हील करने की कोशिश करती है। वो काम पर ध्यान देती है, अपने दोस्तों से मिलती है और जिम और उसकी वाइफ जो है वो ये शहर छोड़कर जाने वाले थे। इसलिए वो ये घर जो है वो मैडी को देने वाले हैं क्योंकि उसके पास घर नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि मैडी जो है वो पर्सी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि पर्सी उससे कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था। यहाँ पर मैडी पर्सी की कार के सामने आ जाती है और यहाँ पर पर्सी वैसा ही करता है जैसा कि मैडी ने किया था। वो उसकी कार को ऊपर बैठाकर अपने साथ ले जाता है और बीच पर फेंक देता है, जहाँ पर कि वो उसे फिर बाहर निकाल कर लाता है और फिर दोनों बात करते हैं। यहाँ पर मैडी पर्सी से माफ़ी मांगती है। वो उससे कहती है कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और पर्सी ने यहाँ पर मैडी को माफ़ कर दिया था और उसने उसे पूरी तरह से फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि पर्सी जो है वो बहुत सारा लगेज लेकर एक लंबे वेकेशन पर जाने वाला था और वो अपने मम्मी पापा को गुड बाय कहता है। और यहाँ पर हम मैडी को देखते हैं जिसके साथ ही तो वो लंबे वेकेशन पर जाने वाला था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।